जब आसिफ साहब आयरा को कमरे में बंद कर देंगे तो ज़ैद के बार बार रब्ता करने पर जब ज़ैद आयरा से बात ना कर सकेगा तो वो आसिफ साहब से कहेगा कि आयरा से बात करवाए। तो आसिफ साहब कहेंगे कि वो तो अपनी भाभी के घर गई हुई है। फिर ज़ैद मुबशरा को लेकर फ़ौरन टर्की से पाकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आयरा के साथ कुछ गलत किया जा रहा है। जब वो घर आएगा तो आयरा को एक कमरे में बंद पाएगा। फिर ज़ैद आयरा को कमरे से निकालेगा। आयरा ये सब देखकर रोने लगेगी और कहेगी कि ये सब आसिफ साहब ने किया है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुमसे मुझे दूर करना चाहते हैं। फिर आप देखेंगे कि वो इस मौका को देखकर ज़ैद को मज़ीद बदगुमान करेगी और कहेगी कि मुबशरा भी इस चीज़ में मुलव्वस है, वो दोनों मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। फिर वो रायान के बारे में भी कहेगी कि रायान भी मुझे मुबशरा के कहने पर ही तंग करता है। ज़ैद ये सुनकर हैरान रह जाएगा और उसको किसी शौक़ से कम नहीं होगा ये सब उसके लिए। फिर मुबशरा दरमियान में बोलेगी और कहेगी कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ज़ैद मुबशरा को थप्पड़ मारेगा। फिर मुबशरा अपने घर छोड़कर चली जाएगी और वो हमेशा के लिए ज़ैद को छोड़कर चली जाएगी। आयरा तो बहुत खुश होगी कि उसने मुबशरा को भी घर से निकाल लिया और एक तीर से 3 शिकार किए हैं। और फिर आप देखेंगे कि आयरा फिर से फ़ख्र ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी और वहाँ जॉब करना शुरू कर देगी। इस दौरान मुबशरा जो है ना किसी भी किस्म की राब्ता नहीं रखेगी आसिफ साहब और ज़ैद से। ज़ैद को मुबशरा से और ज़ैद जो है ना उसके बारे में सोचेगा, मुबशरा के बारे में सोचेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ज़ैद जो मुबशरा से मोहब्बत करने लगा है। आयरा अपने कामों में बिल्कुल बिज़ी हो जाएगी और इस तरह से वो ज़ैद को भी इग्नोर करेगी। और ज़ैद जो है ना इस दौरान मुबशरा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाएगा। और ज़ैद और मुबशरा लेकिन आयरा इस बात से खुश होगी कि उसको अब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैद और मुबशरा अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। फिर मुबशरा प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो इस दौरान एक बच्ची को जन्म देगी, जिसके बारे में ज़ैद को नहीं पता होगा। ज़ैद मुबशरा से मोहब्बत करने लगेगा मगर इसका ज़िक्र किसी से नहीं करेगा। फिर जब आयरा की हकीकत खुलेगी तो सब कुछ वो जान जाएगा कि ये सब कुछ आयरा का किया धरा है। मुबशरा ने आयरा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की थी, ये सब इसकी प्लानिंग थी, आयरा की प्लानिंग थी। ज़ैद आयरा को तलाक दे देगा। फिर जब वो मुबशरा के पास जाएगा देखेगा कि इसकी एक बेटी भी है, वो ये देखकर बहुत खुश हो जाएगा और फिर मुबशरा को मनाएगा और कहेगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और फिर वो मुबशरा को साथ लेके घर आ जाएगा और मुबशरा से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा और यहीं पे ड्रामा का इख्तिताम हो जाएगा। कीप वॉचिंग।